एक छोटे से गांव रूपनगर से, जो यमुना के किनारे बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी में धान, गेहूं और सरसों की मिठास घुली थी और लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम। इस गांव के केंद्र में था एक विशाल, सदियों पुराना बरगद का पेड़, जिसकी जटाएं जमीन तक लटकी थीं, मानो वो गांव के इतिहास को अपनी गोद में समेटे हुए हो। इसी बरगद के नीचे रोज शाम को एक छोटी सी अस्थायी दुकान सजती थी। ये दुकान थी चाचा धनीराम की। चाचा, जिनकी उम्र 70 के करीब थी, पर उनके हाथ में ऐसी ताकत और हुनर था कि आज भी शहर के बड़े बड़े शेफ उनके आगे पानी भरते थे। उनकी पहचान थी उनका देसी चिकन और साथ में गर्मा गर्म फूली हुई पूरियां। गांव वाले इसे महज खाना नहीं, बल्कि जायके की जात, स्वाद की एक पवित्र जाति का दर्जा देते थे। चाचा धनीराम की दुकान रूपनगर की धड़कन थी। वो रसोई के आधुनिक बर्तनों को छूते भी नहीं थे। उनका सारा काम एक पुरानी बड़ी मिट्टी की हांडी और लकड़ी के चूल्हे पर होता था। चाचा का दृढ़ विश्वास था कि धातु की कढ़ाई स्वाद को मार देती है, जबकि मिट्टी की हांडी धीमी आंच की गर्माहट को समान रूप से बांटकर हर मसाले को चिकन के रेशे रेशे में उतारती है। उनके मसाले भी खास थे। वो नजदीकी बाजार से पिसे हुए मसाले नहीं खरीदते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले उनकी पत्नी चाची राम प्यारी अपने पुराने सिलबट्टे पर मसाले पीसना शुरू करती थीं। ताज़ी पहाड़ी अदरक, देसी लहसुन, भुना हुआ जीरा और साबुत काली मिर्च का एक गाढ़ा पेस्ट। इन मसालों को वो अपने हाथ से तोड़े गए ताज़े तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च के साथ शुद्ध सरसों के तेल में घंटों तक भूनते थे। जब ये गाढ़ा मसाला धीमी आंच पर भूनता था और उसमें ताज़ा गांव का देसी मुर्गा डाला जाता था, तो तेल मसाले को छोड़ना शुरू करता था और इस प्रक्रिया में जो सुगंध उठती थी, वो रूपनगर की पहचान बन जाती थी। दूर से आती हवा भी उस खुशबू को अपने साथ ले जाकर आसपास के गांव को बता देती थी कि रूपनगर में चाचा धनीराम का चिकन पक रहा है। एक मंगलवार की शाम, जब गांव का माहौल रोज की तरह खुशनुमा था, एक चमकदार काली एसयूवी बरगद के पेड़ के पास आकर रुकी। उसमें से एक युवा स्टाइलिश आदमी निकला। उसका नाम था विक्रांत, जो देश का जाना माना फूड ब्लॉगर था। वो भारत के लुप्त होते पारंपरिक व्यंजनों पर एक वृत्त चित्र बनाने निकला था। विक्रांत ने गांव के कुछ लोगों से सुना था कि अगर भारत का सबसे सच्चा चिकन करी कहीं मिलता है, तो वो रूपनगर में चाचा धनीराम के चूल्हे पर मिलता है। बरगद के नीचे का दृश्य विक्रांत के लिए किसी पेंटिंग से कम नहीं था। लकड़ी के चूल्हे से धुआं उठ रहा था, मिट्टी की हांडी में तरी धीमी धीमी उबल रही थी और चाचा धनीराम अपने सफेद कुर्ते और धोती में एकाग्रता से लोहे की बड़ी कढ़ाई में पूरियां तल रहे थे। पूरियां इतनी फूली हुई थी कि तेल से बाहर निकलते ही हवा में तैरने लगती थी। विक्रांत ने उत्साहित होकर ऑर्डर दिया, चाचा, मुझे आपका सिग्नेचर देसी चिकन करी और 10 गर्मा गर्म पूरियां चाहिए। चाचा धनीराम ने शांत आंखें उठाई, चूल्हे की तरफ इशारा किया और बस इतना कहा, इंतजार करो बेटा, जायके का रहस्य इंतजार में है। जब चाचा ने मिट्टी की हांडी का ढक्कन हटाया, तो लाल भूरे रंग की गाढ़ी तरी और मसालों की तेज खुशबू ने विक्रांत के सारे आधुनिक ज्ञान को एक पल में झुठला दिया। उन्होंने हाथ से गूंथे आटे की गर्मा गर्म पूरियां और हांडी से निकाले गए चिकन करी को केले के पत्ते पर परोसा। पहला निवाला लेते ही विक्रांत की आंखें बंद हो गईं। चिकन इतना रसीला और मुलायम था कि उसे चबाने की जरूरत ही नहीं थी। वो मुंह में जाते ही घुल गया। पूरियों की बाहरी परत कुरकुरी थी, पर उनके अंदर वो इतनी मुलायम थी कि गाढ़ी तरी को स्पंज की तरह सोख लेती थी। विक्रांत को लगा जैसे वो सिर्फ खाना नहीं खा रहा, बल्कि गांव की मिट्टी का, चाचा के प्रेम और परिश्रम का स्वाद ले रहा है। ये किसी भी शहर के रेस्टोरेंट के स्वाद से कोसों दूर एक शुद्ध, सच्चा और मौलिक स्वाद था। खाना खत्म करने के बाद विक्रांत ने अपना प्रोफेशनल कैमरा उठाया और चाचा धनीराम के पास बैठ गया। उसने पूरी विनम्रता से पूछा, चाचा, मैंने दुनिया के बड़े बड़े शेफ को देखा है, लेकिन ऐसा स्वाद, ऐसा जादू किसी के पास नहीं। आपका सीक्रेट मसाला क्या है? मैं इसका वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। चाचा धनीराम ने चूल्हे की जलती हुई लकड़ी को देखा और धीरे से बोले, बेटा, मसाला तो सबके पास वही होता है, धनिया, हल्दी, मिर्ची। मेरा सीक्रेट मसाला इन डिब्बों में नहीं, बल्कि यहाँ है। उन्होंने अपने दिल की तरफ इशारा किया। और यहाँ है। उन्होंने अपनी हांडी की तरफ इशारा किया। उन्होंने विक्रांत को समझाया, मेरे जायके का रहस्य 3 चीजों में है। पहला, जल्दबाजी नहीं, ये चिकन 5 घंटे धीमी आंच पर पकता है। दूसरा, मिट्टी का साथ, ये हांडी और चूल्हा आधुनिक गैस से ज्यादा सच्चा स्वाद देते हैं। और तीसरा, नियत, मैं हर टुकड़ा इस नियत से बनाता हूँ कि मेरे अपने गांव का भाई खा रहा है।
और उसे पेट की नहीं आत्मा की तृप्ति मिलनी चाहिए। ये प्यार और ईमानदारी ही मेरा गुप्त मसाला है। विक्रांत को ये बात समझ आ गई कि ये व्यवसाय नहीं बल्कि एक विरासत है। उसने चाचा धनीराम के चूल्हे, उनकी कहानी और उनके साधारण जीवन के दर्शन का एक शानदार वीडियो बनाया। अगले ही हफ्ते वो वीडियो इंटरनेट पर लाखों लोगों तक पहुंचा। रूपनगर अचानक से मशहूर हो गया। दूर दूर के शहरों से लोग सप्ताहांत पर उस देसी चिकन पूरी का स्वाद लेने के लिए आने लगे। चाचा धनीराम की दुकान के सामने लंबी कतारें लगने लगी। शहर के एक बड़े उद्योगपति ने चाचा को बड़ा ऑफर दिया। चाचा, आप ये ठेला बंद करो, मैं आपको शहर के सबसे बड़े मॉल में एक शानदार रेस्टोरेंट खोल कर दूंगा। आपका नाम होगा धनीराम देसी चिकन। चाचा ने मुस्कुराते हुए उस ऑफर को ठुकरा दिया। शहर में चमक होगी पर सुकून नहीं होगा। मेरी पूरियां तब तक नहीं फूलेंगी जब तक इन पर मेरे गांव की हवा ना लगे। मेरा चिकन तब तक नहीं गलेगा जब तक हांडी को मेरे अपने खेत की लकड़ी की आंच न मिले। चाचा धनीराम ने एक छोटे से बदलाव के साथ अपने काम को जारी रखा। उन्होंने गांव के 2 बेरोजगार नौजवानों को अपने साथ काम पर रखा ताकि आने वाले हर ग्राहक को प्यार से परोसा जा सके। उन्होंने अपनी दुकान को बड़ा नहीं किया बल्कि उसकी आत्मा को बचाए रखा। और आज भी रूपनगर में जब शाम को बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी की हांडी से उठती देसी चिकन की खुशबू हवा में तैरती है तो हर कोई जानता है कि ये महज खाना नहीं, ये चाचा धनीराम की जायके की जात है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के स्वाद और सादगी की कहानी सुना रही है।